अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में ऐसे ही बरकतें नाज़िल फरमाता रहे और आपकी जो ज़िंदगी है उसमें जो है ना खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो जो है ना आज की वीडियो का जो है वो आगाज़ करते हैं। और जो है ना आज बस सुबह सुबह दिल ना चाहते हुए भी क्या कहते हैं वो सफाइयाँ सुथराइयाँ थोड़ी सी करनी पड़ी। थोड़ी सी किचन की सेटिंग होने वाली थी वो करने लग गए। और जो ठंड है ना, बस ठंड तो इस कदर नाराज़ हो चुकी है ना, क्या कहते हैं सर्दियाँ कि नहायत ही गुस्से में आ गई हैं और डाढ़ी किस्म की जो है ना वो रुस गई हैं हमसे हैं। इतनी ठंड कसम से तौबा है कि बस अल्लाह ताला तो माफ़ी फरमा दे। और सूरज भी पता नहीं कहाँ जाके छुप गया है। तो बस इसी तरह गुजर रही हैं सुबह और शामें। और दिन जो है बस वो ऐसे ही है कि पता चलता है सुबह हुई है और रात हो गई है, बस इसके दरमियान में तो बस धुंध ही धुंध है। तो आज जो है ना बस इसी तरह लगे रहे सेटिंग कुछ करने। और इसकी जो ना मुझसे ये तो बस इनकी ये सीधे नहीं थे हो रही है, क्या इसको बोलते हैं, ये जो इसकी थे फटियाँ सी, पता नहीं क्या था ये सिस्टम। पर चल हैं निपटा निपटू के तो फिर बर्तन वगैरह वॉश किए, वो ड्राई किए और जो है ना उनको उनके ठिकाने पे लगाया। और सर्दियों इस तरह की हों और जो है ना किचन में जो है गीज़र वाली वो ना हो कनेक्शन टूटी का, तो उसमें बर्तन धोना किसी सज़ाए मौत से कम नहीं है। तौबा है। और उसके बाद जो है ना कपड़े वॉश करना, मतलब जितने भी ये काम होते हैं ना इस तरह के, हाय हाय हाय, ये तो समझें कि जहाद ही है जो जंगी है, सॉरी जहाद है, फतवा ने को आ जाए, जहाद क्या जंगी है ये पूरी। पर चलें खैर चलें। और बस फिर इधर किचन के जो है ना थोड़ी सी वो शेल्फें वगैरह क्लियर करने वाली थी वो की। सुबह का नाश्ता ख़त्म होता है, साथ ही जो है ना वो दोपहर का शुरू हो जाता है जी। दोपहर का वैसे कोई पता नहीं चलता कि टाइम क्या हो रहा है, ये अजानों के टाइम पे पता चल रहा होता है कि अब ये टाइम हो रहा है, ये हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि वक्त किस तरह गुजरा है दिन में, मतलब सेम है। होता है ना कि सुबह सूरज उगता है, बाद में धूप फुल जोबन पे होती है, फिर साए एक तरफ को क्या कहते हैं वो होते हैं, फिर पता चलता है अब शाम हो रही है। उसके दरमियान में एक लोडा वेला भी आता है, लोडा वेला हो रहा है। तो इसमें ये कोई सीन नहीं है। तो फिर भी देखें सुबह खाए बच्चे, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद सर्दियाँ, स्नैक चाहिए किसी को कोई स्नैक चाहिए, किसी को कोई स्नैक, कोई कह रहा है पकोड़े तल दें, कोई कह रहा है कि थोड़ी सी चाट बना लें, कोई कह रहा है कि कुछ कर लें, हद हो गई है। तो आज जो है ना दोपहर में तो खैर मैंने सीधे सीधे दाल चावल ही गड़काए। मैं कह लो फड़ो खाओ और बस कर जो वही ना, ऐसे जैसे कोई होटल होता है, ऐसे ही बात है, कोई हद है। तो जो है ना एक तो ठंड में इतना मुश्किल है, वो पकाना मुश्किल नहीं होता, चलें वो तो फिर बंदा स्टोव के आगे खड़ा होता है तो जो है ना गर्माइश हो जाती है। चलें थोड़ी किचन में ये जो बर्तन धोने और ये सारा कुछ करना, उफ़ मेरे अल्लाह। और दिल तो करता है कि डिस्पोजेबल ही भांडे ले आओ खाओ पियो और चलो वाश न दोबारा करने पड़े। पर चलें बस फिर इसी तरह सबके साथ है। तो जो फिर वही मैं तो अगेन बात कहूँगी कि अल्लाह माफ़ करे जो ऐसे भी हैं बेचारे कि जो है ना बस दो वक्त का खाना ही जो है बड़ी मुश्किल से उनको मुयसर आ रहा है। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है ना उनके रिज़्क़ में वसअत अता फ़रमाए और बहुत ज़्यादा जो है ना उनके रिज़्क़ को और उनके दस्तरख़्वान को जो है ना वो कुशादा कर दे और आमीन। और बस ये खाना इधर तैयार हो गया था और बच्चे जो हैं बस वो उनको मैं गुस्से से कह रही थी कि चलो अपनी प्लेटां जड़ी हैं ना वो अपनी मदद आपके तहत बनाओ और बस अब बहुत हो गया। तो ऐसे ही बस फिर बच्चे जो हैं वो अपना जो है ना वो करने लग गए प्लेटें रेडी। और दाल चावल जो होता है इसका ये होता है कि बस जिस दिन दाल चावल बने हों या बिरयानी पुलाव या इस तरह की कोई मतलब चावल की रेसिपी बनी हो ना, तो उस दिन तो कन्फ्यूजन ही रहती है कि खा लिया खाना, मतलब कि जो है ना वो तसल्ली हो गई है कि अभी भूख है। ये बड़ा जो है ना इसका अजीब सा ये मिथ होती है इसकी। और वैसे अगर रोटी वाला कोई सालन के साथ रोटी वगैरह हो तो वो जो है ना जल्दी से चले बंदा जो है ना वो होता है कि एक डेढ़ रोटी खा लिया, चलें जी बस हो गया। तो चलें बस ये तो फिर साथ साथ है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। और बच्चे जो है ना अब सादा जो है ना इन्होंने ये कोई सैलड नहीं ऊपर डाला, कोई कुछ नहीं किया, बस जाने की पड़ी है। और फिर हमें जाना था मुझे अपनी ज़रा दूसरे घर। तो दूसरे घर जब बाहर निकली हूँ तो हद हो गई, तौबा इधर आलम देखे ज़रा बाहर धुंध का। और यहाँ जो है ना हमारा प्रोग्राम था आज पंजीरी बनाने का। तो जो मेरी छोटी वो है बहन, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस हमारी तरफ आ जाए तो इधर इकट्ठे ही बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा फ़न हो जाएगा और वैसे भी जो है ना तो सही है, मिल के बना लेते हैं। तो इधर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, ये सारे साफ़ सूफ कर, ड्राई फ्रूट का मतलब क्या साफ़ कर रहा था, चलें फिर भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है। घर की और बाहर की चीज़ का यही तो फ़र्क होता है। तो इधर दाल मूंग है तो इसको थोड़ा सा जो है ना वो घी डाल के देसी तो रोस्ट होने के लिए रख दिया है, रख क्या दिया इसको मुसलसल हिलाते रहना, मतलब धीमी आंच पे। और घी जो है ना पहले मियाँ बनाती थी बड़ी जो है ना चोपड़ चोपड़ के,
तो ये बनानी दालें ते पंजीरियां ते ये सारा ਜਿਹੜਾ ना की कहते हैं मेवा जात डाल के तो चंगी जड़ी है ना वो फटे चुक के पंजीरी। तो अब ये है कि अब वो खाई नहीं जाती, मतलब अब डाइजेस्ट ही नहीं होती, इस तरह का सबका ये सिस्टम हो गया। तो अब जो है ना फिर हम बहुत ही जो है ना थोड़ा देसी घी डाल के ना उसमें बनाएंगे इसको। तो इधर जो है ना इसको रोस्ट कर रहे थे, पहले मूंगी की दाल रोस्ट की है, अब ये चने की दाल जो है इसको रोस्ट कर रहे हैं, मतलब भून रहे हैं। रोस्ट मैं ऐसे कह रही हूँ, इसको भून रहे हैं, ठीक है। और बड़ी मध्यम सी आंच पे इसको आपने भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसको इस बस यही है कि इसको मुसलसल जो है ना वो हिलाते रहना है इसको जो है ना, ताकि ये लगे नहीं। और इधर दोनों दालें हमारी जो है ना भुन चुकी थी, अब इनको मिक्स करते जाना है एक अलग बर्तन में। चीज़ों को जो जो आपने मिक्स भूनते जाना है, जिसको भी रोस्ट करते जाना है उसको आपने इधर ना मिक्स करते जाना है अलग बर्तन में। तो ये किलो चने की दाल ली थी, किलो मूंग की दाल ली थी, असी यही मुका ली है तो बड़ी गल है। तो वो पता नहीं एक ज़माना था, सही बात है, सबके अलग अलग। मुझे याद है मेरे दादाजी के लिए अलग पंजीरी बना करती थी, उसमें वो एलोवेरा डालते थे, कुवार गंदल जिसे बोलते हैं ना, जोड़ों के दर्द के लिए बड़ी अच्छी थी, उसमें वो थी। और मेथरे होते थे और उनकी कौड़ी, आए हाय कौड़ी होनी। तो अब बच्चों ने तो हमने चख चख के तो मुँह पीछे करते जाना। और इधर कोकोनट था, ये जो है ना इसको हमने कर लिया था, वो कद्दूकश जो है बोलते हैं वो कर लिया था। और ये भी अब इसमें जो है ना ऐड कर दिया। ये बालों के लिए वैसे बड़ा ज़बरदस्त है, जो है ना जिनके बाल गिरते हो या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो, खुश्की वगैरह जो हो, तो उसके लिए बड़ा सही है। तो ये जो है ना इसको हमने इसमें शामिल कर लिया। अब तो ऐसे बस एक एक चीज़ आपको बताया ना कि रोस्ट करते जाना, इसमें शामिल करते जाना है। और मखाने, गूंद, ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा सा देसी घी डालना है और हल्की आंच पे इनको जो है ना वो रोस्ट कर लेना और बाद में इसमें शामिल करते जाना है, ठीक है। अब इसको मुसलसल हम हिला रहे हैं कि ठंडी जो है ना हो ना जाए, तो ये मिक्स नहीं फिर सही से होगी, ठीक है। तो ये मखाने हमने रोस्ट किए, मखाने रोस्ट करके अब ये शामिल कर दिए, ये सौंगी डाल दी, ठीक है। मखाने, ये फूल मखाना जो आम फूल मखाना जिस मिल जाता है ना, आम मिल जाता है लेकिन मिलता महंगा है काफ़ी। तो वैसे ये बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना फूल मखाना भी थोड़ा सा घी डाल के इसको जो है ना वो हमने रोस्ट किया था, और ये फिर बड़ा ही खस्ता नरम हो जाता है, जैसे सीरियल होते हैं ना उस तरह हो जाता है। अब ये बादाम जो है ना आपको नज़र तो आ ही रहा होगा, लिश्क देने पे हैं देखो, लेटम लेट। तो इसका मतलब यही है कि इसको हमने रोस्ट किया है घी के साथ, ठीक है। इसको भून लिया, थोड़ा सा कड़कड़ा लिया, फिर ये क्रिस्पी ही रहेंगे, ठीक है। इस ये कर्च कर्च इनकी जो है ना वो बरकरार रहेगी। और ये सोगी सोगी से ना वो ढीला जो क्या उसको बोलते हैं नरम सा हो जाता है ना मेवा जात, वो नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे बस। फिर थोड़े से ना मतलब कि क्रंची इनका टेस्ट आएगा। तो चलें जी, ये हो चुका है। अब इसमें हमने ये डाल दिए हैं जो थे पिस्ता, तो ये शामिल कर दिया। और ये गूंद है, ठीक है, ये किसी भी पंसारी से आम मिल जाती है। ये गूंद लेके ये देखिए इसको हमने रोस्ट किया, ये बिल्कुल ना फूल मखाने की तरह फूल जाती है। फिर इसको क्रश कर लेना है, क्रश मतलब बेलन से कर लें, किसी चम्मच से कर लें, इसको क्रश करना है, पीसना नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमने फाइनली पंजीरी में शामिल कर दिया। लेकिन जी पंजीरी हमारी तैयार हो गई। इसमें चीनी सॉरी हमने शामिल की, चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कुछ लोग शक्कर डालते हैं, कुछ गुड़ डालते हैं, हमने चीनी यूज़ की है। तो आप भी बनाइएगा, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, बड़ी मज़े की चीज़ है। उसके बाद हमने जो है ना वो चाय गड़काई, और चाय गड़का के उसके साथ फिर ये सब ने ये खाया। और इसको एज आ स्नैक खाएं, एज आ इसको स्वीट डिश खाएं, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।